बढ़ती जाएगी, और जैसे ही इस साइड में जाएंगे लेफ्ट में रीडिंग कम होती जाएगी, और इसकी रीडिंग जो है हमेशा वर्टिकल लाइन पे ली जाती है। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे कहीं भी आप पॉइंट लेंगे, सपोज यहाँ खड़े हैं तब भी 50 टेम्परेचर है, यहाँ खड़े हैं तब भी 50 टेम्परेचर है। अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे तो टेम्परेचर जो है 60 हो जाएगा। अगर यहाँ खड़े होएंगे, यहाँ पॉइंट है तो ये 40 हो जाएगा। अब इन बिटवीन अगर आ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हैं। अगर तो बिल्कुल 50% पे है तो हम कहेंगे कि 40 और 50 के बीच में 45 है। अगर हम इस साइड में हैं तो हम परसेंटेज ले लेंगे, रेशो ले लेंगे कि 43 है, 41 से 50 के 49 के बीच में ये रेशो आ जाएगी इसके अंदर। तो इस तरह जो है टेम्परेचर की जो है रीडिंग आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में ये सारी रीडिंग आप ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद फिर आता है इस रीडिंग के लेने के बाद कि ये जो पॉइंट है इस पे सब में हमने रीडिंग ली, और ये देखिए इस चार्ट के अंदर ये जो पॉइंट है नीचे यहाँ पे ये जितने पॉइंट हैं ये सब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये लिखा हुआ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये जो रीडिंग है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की है। और यहाँ से जो ये पॉइंट आए हैं, ये जितने वर्टिकल पॉइंट आए हैं ये ड्राई बल्ब पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ इस पॉइंट के नीचे देखिए, यहाँ जाके जो भी रीडिंग लिखी हुई है वो रीडिंग जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। इस तरह से ये रीडिंग को मेजर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डीबीटी। नेक्स्ट आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं जब हम किसी भी थर्मामीटर का जो सेंसिंग बल्ब है उसको गिला कर दें किसी कपड़े से या किसी भी उससे ढक दें उसको सोक से, तो उसके बाद जो रीडिंग ली जाती है उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ये मोस्टली ड्राई एयर की जो है वेट बल्ब जो है कम होता है, उससे लेस होता। तो लेस का मतलब क्या, कम होगा। कम कैसे होगा, अब ये लाइन देखिए, ये इंक्लाइन लाइन है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा उसकी रीडिंग जो अब आप लेंगे तो वो 40 होगी WBT। सॉरी, WBT जो है वो 40 होगी। अगर सपोज हम यहाँ इस लाइन पे चलते हैं, इस लाइन से यहाँ चलते हैं, ये 20 हो गई, ये यहाँ चलेंगे 25 होगी, 30 होगी। इस तरह जो है ये रीडिंग बदलती जाएगी, और यहाँ से रीडिंग लेते हैं। अब इसके अंदर अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था ये वाला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अब इसके अंदर इसमें या उसमें दोनों में से किसी में भी लेके देखें, इसमें करते हैं चलो। इसमें अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन लेनी है, ये 40 अगर ऐसे चलेंगे हम नीचे की तरफ तो यहाँ 40 होगा इस लाइन पे। इस लाइन पे कहीं भी मेजर करेंगे तो 40 होगा, और इस लाइन पे करेंगे तो 40 होगा। अब सपोज यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने मेजर करना है, जहाँ ये पॉइंट रहा है इस पॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं तो इस पॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं तो इसके अंदर जो है ये 40 वर्टिकल होगा, और इधर जो है उधर होगा। तो अब देखिए, अब मैं आपको थर्ड पॉइंटर से बताता हूँ। ये 40 हो गया, यहाँ से अगर आप मापते हैं तो 40 होने से जो है यहाँ होगा। अब सपोज यहाँ कोई एग्जांपल ऐसी है कि यहाँ पे हमें बताओ कि टेम्परेचर कितना है, तो ड्राई बल्ब यहाँ 40 होगा, और उसके बाद जो ये टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ये यहाँ पे हम आ गए और यहाँ आते हैं तो 40 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इधर जाएंगे तो 30 जो है WBT होगा। सॉरी, तो इस तरह जो है ये फर्क पड़ेगा, और इस तरह वेट बल्ब और ड्राई बल्ब में फ़र्क है। अब वेट बल्ब के बाद आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। RH की जो लाइन है ये हमेशा, मैंने अभी शुरू में डेफिनेशन में बताया था आपको कि डेफिनेशन के अंदर जो ये लाइन स्टार्ट करते हैं ये जो है 100% RH होता है। इस लाइन से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए 80 हो गया, इससे नीचे आए 45 हो गया, और नीचे गए तो ये 20 हो गया। ये लाइन इसी कर्व के साथ साथ चलती हैं और यहाँ पर आती है। यहाँ पे आपको काफ़ी लाइन मिलेंगी, आगे जाके इनकी विड्थ जो है बढ़ती जाएगी। अब ये लाइन जो है, इस दो लाइन के ऊपर अगर आप दोनों चीज़ें चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ आइए वापस इस लाइन पे हम चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सपोज यहाँ खड़े होकर इसको चेक करते हैं तो यहाँ जो है RH 80 होगा, WBT जो है वो 40 होगा, और अगर ड्राई बल्ब लेना है तो इसकी सीध में अगर यहाँ जाएंगे तो ये जो आपको 45 या इसके नियर अबाउट मिलेगा। तो इस तरह एक पॉइंट पे 3 रीडिंग हमने कैलकुलेट करनी सीखी। फर्स्ट क्या देखा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, दूसरा हमने देखा वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, तीसरा हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है RH ये कैसे मेजर करते हैं। ये यहाँ से आपको पता लग गया।
तो अब तीसरा इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है, ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब सैचुरेटेड एयर को हम सॉरी टेम्परेचर कम कर देते हैं और वो जो है फ्रोजिंग स्टेज में आ जाता है, फ्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसको फोग बोलते हैं, फोग बोलते हैं। तो फोग के केस में यहाँ पर अगर मान लो आप ये माने, तो ये जो है ड्यू पॉइंट है 50। यहाँ अगर इस पॉइंट पे आप यहाँ मापना चाहें, यहाँ सपोज आते हैं नीचे की तरफ, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये 45 जो है ये आ जाएगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो इस पॉइंट पे आएगा 50 आएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और RH जो है वो यहाँ 80 या 75 के बीच में आएगी। और ड्यू पॉइंट अगर आप यहाँ मापते हैं इस पॉइंट पे, तो ये आएगा आपका 40। ये जैसे 45 है, ये 40 है, ये 30 है। तो इस तरह जो है चेंज होता जाएगा। तो एक पॉइंट पे आप जो है 4 चीज़ जो है कैलकुलेट करना सीख गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि आगे हमने और क्या सीखना है। वो है, ये देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन जो है ये भी इंक्लाइन लाइन है। जैसे कि वेट बल्ब लाइन थी वो कम इंक्लाइन थी, ये ज़्यादा इंक्लाइन है। तो इसके और इसके बीच में जो है 5-5 के बाद एक लाइन आती है। तो 5 पॉइंट पे के बाद एक डार्क लाइन आएगी जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है और बीच की रीडिंग जो है हम निकाल लेते हैं। तो ये वॉल्यूम है उसका कि 1 kg ड्राई एयर को अगर हम वॉल्यूम में डालते हैं, किसी भी कंटेनर में डालते हैं, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस तरह जो है ये लाइन आएंगी। ये सब लाइनें अब मैं आपको उसके अंदर एक बार फिर दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। ये देखिए, इस चार्ट के अंदर हमने जो किया था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन हो गई, और अगर इधर जाते हैं ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन हो गई। अगर इसके साथ साथ ऐसे ऐसे चलते हैं हम ऊपर, ये देखिए ये ऊपर बनी हुई है लाइन है इंक्लाइन, ये सारी RH लाइन है। और ये देखो बड़ी, ये 2 डार्क लाइन है ऐसे लगी हुई, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है। इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं इससे परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए 20 है और ये 30 है, तो इसके बीच की जो है लाइनें कहीं भी, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने जो अब तक जो ये लाइनें सीखी वो थी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन जो ऐसे चलती है, और स्पेसिफिक लाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो आएगी, इसके बाद आती है ये। इसमें एक लाइन मैं आपको और बता देता हूँ जो हमने करनी है, वो इसमें ये है। ये जो लाइनें हैं इसके ऊपर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिक इंथैल्पी। ये इंथैल्पी लाइन है। इंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट ऑफ मॉइस्ट एयर, जिसके अंदर ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों की हीट को जोड़ करके फिर हम बनाते हैं। वो मापने के लिए जो वेट बल्ब लाइन है यही ऊपर जाएगी और यहाँ माप लेंगे। जबकि वेट बल्ब अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो टेम्परेचर मापेंगे, इससे आगे चले जाते हैं तो आप इंथैल्पी मापेंगे। तो अब इसके साथ साथ एक आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब होता है अगर आप ड्यू पॉइंट लाइन जो ये जा रही थी हॉरिजॉन्टल जा रही थी, इसके इस साइड में आ जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये सारी वाटर कंटेंट है kg पर kg ऑफ ड्राई एयर, कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। तो इसके ऊपर जब हम मापते हैं तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है कि इतना कंटेंट इसके अंदर था, पानी का कंटेंट इतना है, टेम्परेचर ड्राई बल्ब इतना है, वेट बल्ब टेम्परेचर इतना है, और उसके बाद ड्यू पॉइंट ये रीडिंग ये है, और RH रीडिंग ये है, और टोटल इंथैल्पी रीडिंग ये है। तो इस तरह जो चार्ट हमने शुरू में स्टार्ट में देखा था तब हमें समझ नहीं आता था। अब हम इस चार्ट में कोई भी पॉइंट कहीं भी आप रखिए, इस पे पॉइंटर को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, वहाँ उसी पॉइंट पे आप फटाफट इसकी रीडिंग जो है ले सकते हैं। कितनी रीडिंग ले सकते हैं मैं फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट आप ले सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी रीडिंग जो है, और एक RH सबसे बड़ी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ये आती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो आप इसमें ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हम रीडिंग करते क्या हैं और न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये देखिए, साइक्रोमेट्रिक चार्ट की एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा है टी मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर लिखा है TW का मतलब है टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर। ये दो हमें टेम्परेचर दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे से कि आप निकालो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
TDP टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट एंड HR, तो ह्यूमिडिटी रेशो, ये जो तीन चीज़ें हमने निकालनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशो एंड ये। अब देखिए ये पॉइंट जो है इसको मैंने यहाँ ड्रा किया। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने नीचे से रीडिंग ली, ये मैंने बताया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग यहाँ से ली, इससे ऊपर गया, ये 25 डिग्री है। यहाँ से आए हम ऊपर से, तो यहाँ से मैंने वेट बल्ब को मिलाया, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल गए। 20 डिग्री ये है और 25 डिग्री ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट पे RH लेना है तो ये लाइन दिखाई देगी, इससे हम RH कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमने DPT लेना है, TDP लेना है तो ये हो गया। मॉइस्चर कंटेंट लेना है तो इस लाइन पे चला जाएंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है तो इस लाइन पे चले जाएंगे। और अगर हमने इसमें लेना चाहते हैं कि इस टाइम एंथैल्पी कितनी है, तो ये यहाँ से जाके आगे चले जाएंगे, ये एंथैल्पी लिखी हुई है। तो इस तरह जो है एक पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रीडिंग तो हमने सीख ली, रीडिंग सीखने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, और ये एयर कंडीशनिंग में कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है। एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि सपोज मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे का टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग में एयर कंडीशनर स्टार्ट करने से पहले इसका टेम्परेचर कुछ था, इतने डिग्री टेम्परेचर था और इतना वेट बल्ब टेम्परेचर था, या RH इतनी थी। अब दूसरी बार 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैं फिर टेम्परेचर रीडिंग लेता हूँ, उसमें फिर लिखा जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है, वेट बल्ब टेम्परेचर ये है और RH जो है इतना है। तो उस टाइम हमें ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगी कि अब जो है कितनी हीट निकली या कितनी हीट ऐड की गई। कूलिंग करते हैं तो हीट निकाली जाएगी, हीटिंग करते हैं तो हीट जो है ऐड की जाएगी, और उस दौरान ह्यूमिडिटी रेशो बढ़ी या घटी, ये सारी कैलकुलेशन जो है इसके अंदर हम करते हैं। उसको करने के लिए इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये तो है प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक प्रोसेस जो है ये आ गई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जब हम AC चलाते हैं, एयर कंडीशनिंग करते हैं, एयर कंडीशनिंग का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हमारी कंडीशन क्या है एयर की, मीन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आज सर्दी के दिन है, स्टार्ट हो गए, तो हम चाहेंगे कि ये जो कमरा है ये गर्म हो। गर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। तो हमारी हीट रिक्वायरमेंट जो है टेम्परेचर की अगर हमारे मुताबिक हो जाती है, हम कहेंगे ये कमरा एयर कंडीशनड है। अब गर्मी है, बाहर गर्मी है, हम चाहेंगे कि कमरा जो है ये ठंडा हो जाए और हम यहाँ कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने से अगर हमें अच्छा लगता है और हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है हमारी ठंडक की, तो हम कहेंगे ये कमरा एयर कंडीशनड है। तो दो तरह की एयर कंडीशनिंग होती है, एक होती है समर एयर कंडीशनिंग, एक होती है विंटर एयर कंडीशनिंग, और एक कंडीशनिंग होती है कि राउंड द ईयर एयर कंडीशनिंग, पूरा साल जो है अगर करते हैं तो। आम तौर पे घरों पे जितने भी AC लगे होते हैं मोस्टली वो सारे जो हैं समर एयर कंडीशनर होते हैं, सिर्फ गर्मियों में ठंडक करते हैं, सर्दियों में उनको ढक के रख देते हैं, क्योंकि वो विंटर एयर कंडीशनर नहीं होते। अगर वो दोनों तरह के हैं तो हम उसको बोलेंगे राउंड द ईयर एयर कंडीशनर। तो वो चीज़ें जो हैं उस एयर कंडीशनर की जो डिज़ाइन है या उसकी कैलकुलेशन है, वो हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के थ्रू सॉरी करते हैं। ये देखिए ये प्रोसेसेस हैं वो जो हम करते हैं, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। इसमें जो येलो कलर दिखाया गया है, येलो कलर को मैं बोलूँगा कि सेंसिबल हीटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट 1 है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। अगर 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, और मैंने बताया था DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब हीट जो है बढ़ रही है। तो यहाँ पे RH अलग होगा, यहाँ पे RH अलग होगा, ड्राई बल्ब यहाँ अलग होगा, यहाँ ड्राई बल्ब अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह कैलकुलेट की जाती हैं, और इसको बोलते हैं प्रोसेस, जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। दूसरा आता है ये रेड कलर, इसके अंदर है कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग में क्या हुआ, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ राइट में, और हम यहाँ से लेफ़्ट में जा रहे हैं। जब लेफ़्ट में जाते हैं तो ये पॉइंट 2 आ गया, और जब राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो रीडिंग जो है टेम्परेचर की वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस मीन कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब है कि वो टेम्परेचर डाउन हो गया, और इसको हम बोलते हैं कूलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है सेंसिबल हीटिंग की प्रोसेस, जो मैंने अभी बताई आपको। इसको मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो हमने पॉइंट लिया यहाँ पे,
ये पॉइंट यहाँ लिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ तक लेके गए तो इसको बोलते हैं हम हीटिंग। हीटिंग में यहाँ एक टेम्परेचर आएगा जिसको हम बोलेंगे TD1 और इसको बोलेंगे TD2। TD मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और TD2 मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट 2। यहाँ जाएंगे तो यहाँ बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर TW1 TW2 बोलेंगे यहाँ पे। तो इनमें देखिए ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया। RH जो था यहाँ पे RH जो है ज़्यादा था, यहाँ RH जो है कम हो गया। गर्म करने से वेपोरेशन होती है, वेपोरेशन से जो है हीट जो है कम हो, मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। अब इसमें वाटर कंटेंट जो है वो यहाँ देखेंगे, यहाँ वाटर कंटेंट जो भी दिखेगा उससे रीडिंग आ जाएगी कि वाटर कंटेंट इतना है। अब हमने हीट किया तो हीट जो है बढ़नी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट, हीट का कंटेंट बढ़ना चाहिए। वो देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आएगा H1 और यहाँ पे जब जाएंगे दूसरे पॉइंट में H2 आएगा। इसको मैं चार्ट पे आपको बना के दिखाता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट ऐसे बनाया जाता है। इस चार्ट के अंदर कहीं भी आप 2 पॉइंट ले सकते हैं। सपोज हीटिंग दिखानी है तो ये पॉइंट 1 लिखेंगे इसको, और इसको जो इधर से इधर जाएंगे यहाँ पॉइंट दूसरा 2 लिखेंगे। 1 और 2 पॉइंट हो गया। तो इस 1 और पॉइंट 2 पे मैंने बताया था, नीचे आप आएंगे तो ये TD1 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो ये TD2 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये TW वेट बल्ब 1 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो TW2 हो जाएगा। इस पे जो है ये आपको ह्यूमिडिटी रेशो आ जाएगी इसके ऊपर कितनी है, और इसके साथ ये जो 100% RH लाइन है इसके साथ यहाँ जाएंगे तो ये इसकी लाइन आ जाएगी RH की, और इसके साथ यहाँ जाएंगे तो ये जो है इसकी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे RH जो है यहाँ 1 पे आ जाएगा, इसका RH जो है 2 पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है सारे पॉइंट आ जाएंगे। इससे अगर आगे जाते हैं तो यहाँ लाइन आपने देखी होगी, ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, ये हमें बता देंगी कि टोटल इंथैल्पी कितनी है। तो इस तरह जो है क्या क्या पॉइंट हमने लिया। फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया TD ड्राई जिसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, फिर TW जिसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, फिर हमने इसके बाद लिया TPD ले सकते हैं टेम्परेचर ड्राई ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट लिया, फिर H लिया, एंथैल्पी ली, फिर उसके बाद हमने ये एंथैल्पी यहाँ पे ली, फिर हमने वाटर कंटेंट लिया W1 वो यहाँ पे लिया, तो ये फिर हमने लिया RH जो है परसेंटेज में लेते हैं वो हमने लिया। तो इस तरह ही पॉइंट जो है आप रीडिंग में ले सकते हैं। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ इस कैलकुलेशन का, देखिए यहाँ पर जितनी भी आएंगी ये सारी 1 आएंगी, यहाँ जो आएंगी 2 आएंगी, तो TD2 माइनस TD1 इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चेंज जो है टेम्परेचर में वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा। अब जो ये वाटर कंटेंट है ये देखिए W2 माइनस W1 ये आ जाएगा। अगर अब वो कैसे आता है, इसकी रीडिंग ये तो थी एक पॉइंट की जिसको हम हीटिंग बोलते हैं। अब दूसरी पॉइंट इसी के अंदर हम चेंज करके देखते हैं। अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ। इसको अगर मैं 2 बनाता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं 2 कर देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में क्या होगा, ये इधर आ गया। अब यहाँ TD जो है ये TD1 बन जाएगा कि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ TD2 हो जाएगा क्योंकि रीडिंग इधर से इधर आ रही है, राइट टू लेफ्ट। तो उसके कारण क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जब आप लेंगे तो उसके से क्या है कि रीडिंग जो है कम हो जाएगी, मीन टेम्परेचर डाउन हुआ। तो टेम्परेचर डाउन हुआ मीन कूलिंग हो गई, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। अगर इधर से इधर गए, ऐसे गए, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर हाई हुआ, हाई मीन कि उसके अंदर हीटिंग हो गई, तो उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। अब एक केस आता है कि हम हीटिंग भी कर रहे हैं और उसके अंदर मॉइस्चर भी बढ़ा रहे हैं। ये केस जब होता है जबकि हम गर्मियों में करते हैं। गर्मियों में क्या करेंगे कि हम जो है मान लो सर्दियों के या सर्दियों केस लेके देखता हूँ मैं आपको। सर्दियों मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि जो है एक तो टेम्परेचर जो है TD2 जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमें क्यों सर्दी लग रही है। दूसरा ड्राई होने के कारण वाटर कंटेंट जो है वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जब हम करेंगे तो उससे कैसे पता लगेगा कि ये जो बढ़ गया या घट गया। तो क्या करेंगे हम
टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम चलेंगे। अब इसको एग्जांपल मैं बताता हूँ, सेम इसी को द्वारा करते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने 1 मार्क कर लिया, इसको यहाँ किया हमने तो ये पॉइंट 2 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने हीटिंग की। ये कूलिंग बता रहा हूँ मैं। सर्दियाँ हैं, जैसे आजकल सर्दियों में हमने एयर कंडीशनिंग करनी है, उस टाइम क्या करेंगे, 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम हीट कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। इधर जाने का मतलब हुआ यहाँ HR है या W बोलेंगे, ये W1 हो जाएगा, यहाँ पे जो W है ये 2 हो जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया और साथ में यहाँ से यहाँ हीटिंग हो गई। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं इसको, ये सर्दियों में करते हैं हम। अब गर्मियाँ हैं, जैसे गर्मियों में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे करेंगे हम तो इससे जो है पॉइंट में फ़र्क आ जाए। तो ये चीज़ जो है यहाँ मैंने बताई। अब मैं आपको आगे लास्ट में दिखाता हूँ और प्रोसेस करके। ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो, थैंक यू, ओके।